हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके टॉपर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने से मामला अटका है। कमेटी रिपोर्ट में मामला अटका है। फिजिकल कब कराया जाएगा? हर तीसरे दिन खबर आती है कि फिजिकल यहाँ पे कराया जाएगा, लेकिन वो अपडेट कहाँ है? फिजिकल क्यों नहीं कराया जा रहा? आखिर कब तक फिजिकल कराया जाएगा? सारी अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन जो वीडियो में पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, और मेरे भाई लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना अगर आपका कोई भी डाउट है। सबसे पहली बात है कि पहले तो कुछ स्कैम की बातें चल रही थी, फिर स्कैम के बाद कमेटी का उद्घाटन इन्होंने किया कि कमेटी जो है अब बनाई जा रही है या जल्दी से जल्दी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। अभी तक कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक बच्चे को कान पकड़ के लाया है, और वो बच्चा कमेंट करके बोल रहा है कि सर हम तो पहले से ही मेरे से मोबाइल ले लिया था, कुछ इस तरीके से। लेकिन वो टॉपर्स का क्या? जीरो से जो हीरो हुए उनका क्या? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल सीधा एसएसबी के लिए है। ये सवाल जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी ये सरकार के साथ है, ठीक है, ये उनके लिए सवाल है कि कहाँ है वो जो स्कैमर्स थे, उनको बाहर क्यों नहीं किया गया? वो कमेटी की रिपोर्ट जो है कहाँ है? आपकी जो ये पॉलिसीज़ है, आप क्यों नहीं साफ तरीके से इस पे काम करते हैं? क्या सरकार सरकार के हाथ पैर नहीं है? क्या सरकार के सरकार कुछ देख नहीं रही है? क्या वो लोग जो पावर में आ गए हैं, जो सत्ता में आ गए हैं, जिनको कुर्सी मिल गई है, इस तरीके की नाइंसाफ़ी को कैसे झेल रहे हैं? रमज़ान के पाक महीने में भी ये रिपोर्ट नहीं आई। अब कल तो ईद है, अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? लेकिन एक जो कुछ नया अपडेट आया है वो यही कि जेकेएसएसबी ने फाइनली एक नया ड्रामा स्टार्ट कर दिया है, जिसमें उसने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को बिडिंग स्टार्ट की है। ठीक है, हायर कर रही है एजेंसी को, ये मान सकते हैं। और उस पर बिडिंग अभी चलेगी अप्रैल में, और 30,000 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए उसने वहाँ पे अपना वो रखा है कि इतने कैंडिडेट हमारे हो सकते हैं, और 15% उसमें डिक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो अप्रैल तक वो फाइनल, तो मई जून में आपका फिजिकल यहाँ पे कराया जा सकता है। अगर अप्रैल में वो फाइनल हो गया, अप्रैल के एंड तक, तो मई और जून में। तो साफ साफ उस नोटिफिकेशन में जो है यही लिखा है। बाकी बच्चे जो परेशान इस बात से हैं कि कब जो है ये फिजिकल कराया जाएगा, और हम उस लिस्ट में आते हैं या नहीं। और जेकेएसएसबी इसके लिए जो है पूरा जिम्मेवार है कि उनको फटाफट से वो फाइनल लिस्ट निकालनी चाहिए, जिसमें बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिस पे बच्चे वहाँ पे जो है बच्चे सोच रहे हैं कि कब वो जो लिस्ट आएगी जिसमें उन बच्चों का नाम होगा जो सिलेक्शन लिस्ट में पीईटी पीएसटी के लिए हैं। तो उस चीज़ का बच्चे बहुत ही इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट, बाकी बहुत सारी जो है नोटिफिकेशंस आउट हो गई हैं जेकेएसएसबी की तरफ द्वारा, है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि हाँ जी अब इसका रिज़ल्ट निकाला। 10-10 साल, 5-5 साल पहले का भी है रिज़ल्ट यहाँ पे निकालते हैं, कैंडिडेचर को कैंसिल करते हैं। लेकिन मेन वही है कि जो केस भी इनके खिलाफ बहुत सारे चल रहे हैं। अब ड्राइवर की जो पोस्टें हैं तो उसमें भी इन्होंने जो है एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिए हैं, है नहीं। तो लेटेस्ट लेकिन यही है, इसका सिलेबस भी इन्होंने आउट कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमको बताओ कि इसी का फिज़िकल कब होगा। तो फिज़िकल के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी एक बिडिंग डेट है, और उस डेट के बाद ही जो है एजेंसी फाइनलाइज होगी। तो एजेंसी जब फाइनलाइज होगी तो उसके बाद ही यहाँ पे काम होगा, उससे पहले तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। और इन्होंने ये पेपर में भी दिया है, इन्होंने पेपर में दिया है कि एंगेजमेंट कर रहे हैं एजेंसी की, जो फिजिकल कंडक्ट कराएगी पीईटी पीएसटी जैंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए 1 साल के लिए हायर करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इन्हें बोला है कि चेयरमैन के बिहाफ में इन्होंने 27 मार्च को ये जो है आगे दे दिया है, पेपर्स में दे दिया है कि जो है एजेंसी के लिए ई टेंडर जो है एजेंसियां भर सकती हैं, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराए जेकेएसएसबी के लिए 1 साल के लिए। और जो डिटेल इसकी जो इन्होंने दी है जेकेएसएसबी की साइट पे दी है। और लास्ट डेट अगर 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल को लास्ट डेट है इसको फॉर्म फिल करने के लिए। फिर उसके बाद बिडिंग होगी, है नहीं।
तो मतलब मैंने बोला कि मई में आपका यहाँ पे फिजिकल हो सकता है, मई में या फिर जून में, उससे पहले तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये नोटिस मैंने आपके वहाँ पे भी दिया था। और पैकेज ये दे रहे हैं कि 30,000 के आसपास जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है इनका फिजिकल कराना है, और ये नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और मतलब ये तो बाकी उनकी ही बातें हैं, बाकी आपको इसमें क्या करना है। लेकिन ये वाला लेटेस्ट अपडेट है। और कितने और बच्चे हैं जो कट ऑफ के रिलेटेड चाहते हैं कि एक और वीडियो एनालिसिस आपके लिए लाया जाए कट ऑफ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जितना भी बोलो तो उनका एक ही कमेंट आता है कि 50 वाला हूँ मैं, रनिंग करूँ, 50 वाली लड़की हूँ मैं, रनिंग करूँ या ना करूँ। तो उनके लिए भी बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं, तो उनके लिए भी जल्द ही हम वीडियो एक लाएंगे, एक सेक्शन लाएंगे, तो आप ज़रूर उसमें देखना। अगर आपकी कोई भी मसला आता है आपको तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन एक और अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि CISF के ट्रेडमैन की यहाँ पे वैकेंसी है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो 17 से 21 साल के बीच में हैं, 17 से 23 साल के बीच में हैं, 17 से 28 साल के बीच में हैं, 18 से 28 साल के बीच में हैं, और अगर उनको डिफेंस फोर्सेस में जाने का उनका सपना है तो उनके लिए अच्छा मौका है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में आप फॉर्म भर सकते हो। अग्निवीर का भी चल रहा है, और जिसने 12th में साइंस है उसकी रेगुलर सर्विस है, 80-90 हज़ार रुपये आपको पे वहाँ से मिलती है। लेकिन उसके लिए पेपर होता है, उसके लिए फॉर्म भरना है, उसके लिए उस स्टेज से गुजरना है। और ITBP में भी आपको जो है CISF में ट्रेडमैन की 1500 वैकेंसी है, उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ है। और जो बच्चे मेडिकल और हेल्थ केयर में अपना एक्सरे का डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर और जितने होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और ECG होता है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है, ये सारे पैरामेडिकल के डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो उसकी आज लास्ट डेट है। कल मत कोई मुझे बोलना, कल खाली CISF का भी डेट है 3 तक, CISF और ये आर्मी का, ठीक है। लेकिन जो JKBOP का है वो आज लास्ट डेट है। ये फॉर्म घर बैठे भरने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8082874110, ठीक है। थैंक यू सो मच। या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।